संजय जी, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो तीन क्या कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस की साख गिरी है और कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहे देखिए, पहली बात 2014 के बाद भगदड़ हमें दिखाई नहीं पड़ी। 2014 का जिक्र मैं कर रहा हूं क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। उस समय लोगों के बीच में उम्मीद थी। जब मैं लोगों का जिक्र कर रहा हूं तो जनता के बीच में भी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में ये उम्मीद थी कि चलो एक हार हुई है, हर पार्टी का कमबैक होता है, कांग्रेस का भी कमबैक होगा। लेकिन 2019 के चुनाव में भी कमोबेश वही स्थिति रही। 8-10 सीटों का हेरफेर होना कोई पार्टी की प्रगति की ओर इशारा नहीं करता। तो 2019 के चुनाव में भी वही स्थिति रही और उसके बाद अगर आप देखें 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने कोई भी चुनाव नहीं जीता। सारे विधानसभा के चुनाव हार रहे हैं। तो पहला कारण है पार्टी का लगातार गिरता जनाधार। लगातार पार्टी चुनाव हार रही है। सिर्फ चुनाव हारने से पार्टी में खलबली नहीं मचती जिस तरह से। तो पहला कारण है पार्टी का लगातार चुनाव हारना। दूसरा, कांग्रेस के बीच में जो क्राइसिस दिखाई पड़ती है उसके शीर्ष नेताओं या बड़े नेता, यंग टर्क्स जिनकी चर्चा होती रही है, जो राहुल गांधी के साथ लगभग पिछले 8-10 साल से मिलकर काम कर रहे थे, तो तरह तरह के तमाम नेताओं का पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होना। और इनका सिर्फ पार्टी छोड़ना ही एक मुद्दा नहीं है। पार्टी छोड़ने के साथ जो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए ज्यादा घातक साबित हो रहा है या आने वाले अगले 2-3 सालों में मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, सारे नेता कमोबेश एक दो लोगों को अगर छोड़ दें तो सारे लोगों ने सोनिया गांधी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कमोबेश सोनिया गांधी की एक तरह से बड़ाई की। सारा अटैक राहुल गांधी पर है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में दिक्कत है। कई तरह की दिक्कतों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन इमीडिएट कॉज उन्होंने यही बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती है। तो जिस आदमी के हाथ में पार्टी कमान देने की कोशिश कर रही है और उस व्यक्ति पर, उस लीडर पर पार्टी के नेताओं का भरोसा उठ जाए तो पार्टी के लिए एक दूसरे क्राइसिस की ओर इशारा करता है कि भाई ये एक दूसरा कारण है जिसके कारण पार्टी क्राइसिस में जा रही है। और तीसरा कारण, क्या जिसके हाथ में कमान देने की बात हो रही है, या राहुल गांधी जिन्होंने कई सालों तक वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी हैं, क्या उनका मन पूरी तरह से राजनीति में है? और ये बार बार जो चर्चा होती है पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, पार्टी चुनाव हारती है, जीतती है और फिर कुछ समय तक, कुछ सप्ताह भर, कभी महीनों तक राहुल गांधी देश की पॉलिटिक्स से कहीं दूर चले जाते हैं। तो ये जो बराबर आरोप लगता है, इससे कांग्रेस के नेताओं के बीच का उनका मनोबल गिरता है कि हमारे लीडर हाफ टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और दूसरी ओर जिनके साथ आपका मुकाबला है वो फुल टाइम क्या ओवर टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और एक जो बैगेज है कांग्रेस के पास, करप्शन का, फैमिली ट्री का, ये सब बैगेज कई सालों से चला आ रहा है, कई सदियों से चला आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो 3 बड़े कारण मुझे आज दिखाई पड़ते हैं जिसके कारण कांग्रेस के लिए रिवाइवल में मुश्किल हो रही है। बट 2019 के बाद राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं स्वीकार करेंगे और उसके बाद लंबे समय तक कांग्रेस सोई हुई सी नजर आई। आपकी बात बिल्कुल सही है, लगभग सारे चुनाव हारे हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से देखा जा रहा है कांग्रेस में कुछ हरकत दिखाई पड़ रही है। सड़कों पर उतर रहे हैं, भले ही नेशनल हेराल्ड के मामले में या महंगाई के सवाल में, और अब भारत जोड़ो। तो एक पुरानी पार्टी है, क्या उसके रिसरेक्ट करने का कोई कारण आप नहीं देखते हैं? दोबारा जीवन उसमें नहीं देखते आप? मैं जीवन तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन हाँ, जैसे एक स्फूर्ति दिखाई पड़ती है। लगता है कि कांग्रेस कुछ करने की सोच रही है 2024 के चुनाव के पहले। तो वो कोशिश तो जरूर दिखाई पड़ती है, लेकिन ये कोशिश कितना सफल होगा, और दिक्कत की बात ये कोशिश भी एक तरह से एपिसोडिक होती है। कोशिश होती है, 5-10 दिनों तक माहौल बना होता है, फिर अचानक आप देखेंगे सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है और अगले महीने 2 महीने तक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, पार्टी की का कोई हरकत दिखाई नहीं पड़ता। अब हम ये कह सकते हैं कि क्या पार्टी के लिए संभव है लगातार आप किसी मुद्दे पर संघर्ष कर सकते हैं? मुझे लगता है मुद्दे ऐसे हैं देश के सामने जिस पर लगातार निरंतर संघर्ष की जरूरत है। हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार संघर्ष की जरूरत है और निरंतर संघर्ष के बाद ही आप जनता के बीच में अपनी पैठ बना सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।